नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति अब पूरी तरह से संकट में। पिछले सालों में भारत यूएस संबंधों को सुधारने का दावा किया गया, लेकिन अब ये हकीकत सामने आ गई है कि मोदी सरकार इस क्षेत्र में पूरी तरह फेल हो चुकी है। यह कोई मामूली मामला नहीं है, बल्कि एक गंभीर आर्थिक और कूटनीतिक झटका है। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत की विदेश नीति न सिर्फ खोखली साबित हुई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि भी गंभीर रूप से धूमिल हो गई। टैरिफ का जो औचित्य दिया गया वह और भी ज्यादा चिंताजनक। अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध को फंड कर रहा है। यह आरोप अपने आप में और भी बेहद गंभीर है, क्योंकि भारत जैसी बड़ी और सम्मानित लोकतांत्रिक शक्ति पर युद्ध को समर्थन देने का ठेस पहुंचाने वाला आरोप पहले कभी नहीं लगा था। मोदी सरकार न सिर्फ इस आरोप को रोकने में असफल रही, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में भी कोई ठोस कूटनीतिक कदम उठाने में नाकाम रही। इस पूरे मामले में बीजेपी की नीतिगत विफलता और असंगत रणनीति साफ दिख रही है। देश की विदेश नीति को केवल चुनावी नारेबाजी और दिखावे तक सीमित कर देना अब महंगे साबित हो रहा है। भारत को जो सम्मान और आर्थिक लाभ मिलने चाहिए थे वह खो दिए गए। अब सिर्फ मोदी सरकार की रणनीतिक असफलता ही नहीं, बल्कि पूरे देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर बड़ा धब्बा है। मोदी और बीजेपी को अब यह समझना होगा कि बाहरी दुनिया में इमेज बनाना और उसे बचाए रखना केवल भाषण और प्रचार से नहीं होता, बल्कि ठोस नीति, समझदारी और कूटनीतिक कौशल से होता है। मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। अमेरिका के साथ रिश्तों की खटास और बढ़े हुए टैरिफ ने भारत के एक्सपोर्ट को 22% तक घटा दिया है। और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे कारोबारियों और कामगारों के लिए बड़ा झटका। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में 58% की गिरावट, फार्मास्यूटिकल में 13% की गिरावट और एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, ज्वेलरी, सोलर पैनल, केमिकल, लगभग हर प्रमुख सेक्टर में भारी गिरावट। यह सब मोदी सरकार की नाकामी का परिणाम है। सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, बल्कि विदेशी निवेशक ने भी भारत से भरोसा खो दिया। उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भारतीय बाजार से बाहर निकाल लिए। यह दिखाता है कि मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास खो दिया है और हमारी अर्थव्यवस्था अब असुरक्षित स्थिति में है। इसका सीधा असर जीडीपी पर पड़ा, जो 5.7% से घटकर 5.5% पर आ गई है। बेरोजगारी भी डरावने स्तर तक बढ़ गई है, लगभग 30%। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2025 तक बनाने का सपना देखा था, अब वह ध्वस्त हो गया। इसे आगे बढ़ाकर 2047 तक टाल दिया गया। यह सिर्फ एक आकांक्षा का टूटना नहीं है, बल्कि सरकार की असंगत, अनियोजित और अलोकप्रिय नीतियों का स्पष्ट प्रमाण है। देशवासियों का विश्वास डगमगा गया है और मोदी सरकार की विदेशी और आर्थिक नीति की विफलता अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, इसका असर यूरोप और एशियाई बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है। नीदरलैंड में भारत का निर्यात 18% तक गिर गया, फ्रांस में 16% की कमी आई, सिंगापुर में 13% और ब्रिटेन में 9% तक भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया। यह आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार न सिर्फ अमेरिका के साथ, बल्कि यूरोप और अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों के साथ भी अपने संबंध बनाए रखने में असफल रही है। इस पूरी स्थिति से यह स्पष्ट हो गया है कि समस्या केवल ट्रंप या अमेरिका की टैरिफ की वजह से नहीं है। असली वजह भारत की कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियों की गंभीर विफलता। मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की प्रतिष्ठा को कमजोर किया, निवेशकों का भरोसा खोया और देश की आर्थिक प्रगति को पीछे धकेल दिया। अब यह साफ है कि मोदी सरकार की नीतियां न केवल विदेश नीति में, बल्कि व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के मामले में भी पूरी तरह नाकाम साबित हुई। मोदी सरकार की नीतियां और बीजेपी के शासन में देश में केवल आर्थिक और विदेश नीति ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और घरेलू संकट भी बढ़ते जा रहे हैं। चेन्नई कस्टम्स पर रिश्वतखोरी के आरोप के बाद विंडक कंपनी को अपना कारोबार बंद करना पड़ा। यह सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश में बढ़ती सरकारी अक्षमता और भ्रष्टाचार का प्रतीक है। सरकार की भ्रष्टाचार रोधी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गई है। सोशल मीडिया और बड़े उद्योगपतियों ने भी स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरह विफल रही। उनके नेतृत्व में नीतियां न केवल कमजोर साबित हुई, बल्कि निवेशकों और व्यवसायियों का भरोसा भी खो गया। यह स्थिति साफ दर्शाती है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता जनता की भलाई नहीं,
बल्कि सिर्फ दिखावा और सत्ता बनाए रखने तक सीमित है। देशवासियों को अब यह समझना होगा कि विदेशी दबाव, आर्थिक गिरावट और भ्रष्टाचार का यह त्रिकोण भारत की वास्तविक समस्याओं को और गंभीर बना रहा है और मोदी सरकार इन संकटों से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही। मोदी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसके पास कोई ठोस विजन नहीं। विदेश नीति और व्यापार नीति पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर कर दी गई और यही वजह है कि अब जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए तो भारत की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दोनों ही एक झटके में आ गिरी है। सरकार ने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए और अब वही टोकरी टूट चुकी है। मोदी जी की प्राथमिकता साफ है, सिर्फ राजनीति और चुनावी फायदे। नीति निर्माण, दीर्घकालिक रणनीति और देश के हित को स्थिर करना उसके एजेंडे में कहीं भी नजर नहीं आता। यही वजह है कि भारत अब न सिर्फ आर्थिक संकट से जूझ रहा है बल्कि कूटनीतिक दृष्टि से भी कमजोर पड़ गया है। इस पूरी विफलता से यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार का दृष्टिकोण केवल तात्कालिक रणनीति तक सीमित है। देश को अब जरूरत है ऐसे नेतृत्व की जो सोच समझकर निर्णय ले, नीति बनाए और भारत को विश्व स्तर पर सम्मान दिलाए, न कि केवल चुनावी बयानबाजी और दिखावे तक सीमित रहे। राहुल गांधी ने लगातार अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूती से स्थापित किया है। बीजेपी के नेता लगातार उन पर हमले कर रहे हैं, लेकिन यह हमला उनके लिए लाभ में बदल गया। जनता में चर्चा बनी रहती है, मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी उपस्थिति बढ़ती है और यही कारण है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। बीजेपी की हर कोशिश, चाहे वह आलोचना हो या राजनीतिक प्रपंच, राहुल गांधी को छिपाने में विफल रही। मोदी और राहुल गांधी के बीच जो फासला था वह धीरे धीरे कम होता जा रहा। यह साफ संकेत है कि बीजेपी खुद राहुल गांधी को मजबूत कर रही। इस पूरी परिस्थिति से यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार की आलोचना और प्रचार युद्ध के बावजूद राहुल गांधी अपनी रणनीति में सफल हो रहे हैं। जनता अब उनके विचारों और नैरेटिव को गंभीरता से देख रही है और यही कारण है कि आगामी रणनीतिक परिदृश्य में उनकी भूमिका और भी अहम होती जा रही है। मोदी सरकार की गलत विदेश नीति, बढ़ता भ्रष्टाचार और स्पष्ट विजन की कमी ने भारत को हर मोर्चे पर पीछे धकेल दिया। देश अब आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से अस्थिर स्थिति में है। हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कमजोर हो रहे हैं और लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं। सरकार की नीतियां सिर्फ कागज पर अच्छी लगती हैं, लेकिन असलियत में जनता और देश दोनों के हितों के खिलाफ साबित हो रही है। विदेशी निवेशक भी भारत से पलायन कर रहे हैं, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं और आम जनता आर्थिक संकट का सामना कर रही है। वहीं विदेश नीति में हमारी अस्थिरता और टैरिफ जैसी घटनाएं देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। आने वाले दिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और मुश्किल साबित करने वाले होंगे। जनता अब केवल चुनावी वादों और भाषणों से संतुष्ट नहीं है, वे ठोस परिणाम और देश के लिए ठोस नीतियां चाहते हैं। मोदी सरकार अगर अपने दृष्टिकोण और नीतियों में बदलाव नहीं लाती तो यह संकट बढ़ता जाएगा और उनके राजनीतिक भविष्य पर गहरा असर डालेगा।